नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आप देख रहे हैं जहानाबाद का स्टार। बीमारियां कई तरह की होती है और इलाज भी उसका संभव है। तो इलाज आखिर हम कराए कहाँ और कौन से डॉक्टर से मिले जहां हमारा बेहतर इलाज हो? तो आज हम पहुंच गए डाउनटाउन हॉस्पिटल राजा बाजार में। डॉक्टर विनोद कुमार सिन्हा राजा बाजार में बैठते हैं, पटना से आते हैं। और कौन सी बीमारियों का इलाज क्या होता है और उसका रख रखाव क्या है, कैसे हम बचें, इस पर हम बात कर लेंगे और समझेंगे कि आखिर इन बीमारियों का इलाज क्या है। पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद रितेश जी, जो आप हमारे यहाँ आए और जहानाबाद के लोगों के लिए जो आप काम करते हैं, जो भी नए लोग आए, डॉक्टर आए, चाहे यहाँ जो भी घटनाएं होती हैं उसको आप जहानाबाद और देश के लोगों को बताते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक चीज़ होती है, बीमारियां तो रियलिटी है कि हर किसी के शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां हैं। दबी है तो ठीक है, अगर उभर गई तो बीमारियां हैं। कौन सी बीमारियां हैं जो ज़्यादा परेशान कर रही है और उसका इलाज क्या है? देखिए रितेश जी, अभी पूरे देश में पूरे हर तीसरा व्यक्ति को चीनी की बीमारी, जो आपके भाषा में रक्तचाप की बीमारी और जोड़ों में दर्द, ये 3 महामारी टाइप का बीमारी है यहाँ। और ये पूरा लाइफ स्टाइल है, जीवन पद्धति से रिलेटेड चीज़ें है। आपका जीवन पद्धति चेंज हो गया, लोगों का काम करने का तरीका चेंज हो गया है। फिजिकल वर्क जो है, जो शरीर जो काम पहले लोग करते थे, खेती बाड़ी करते थे, मेहनत का काम करते थे, आज भी मेहनत का काम वो लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मगर जो ज़्यादातर जो जनसंख्या है, आराम तलबी हो गया है, काम कर रहे हैं। टीचर हैं तो टीचिंग का काम है, मगर पहले टीचर लोग खेती बाड़ी भी थोड़ा कर लेते थे। बैंक के कर्मचारी है तो बैंक के कर्मचारी सीधा उठे, बैंक गए और अपना काम किए, घर में आ गए। कोई शरीर का काम ही नहीं है, मतलब जो फिजिकल काम है वो नहीं होता है। इसलिए जीवन पद्धति से रिलेटेड सब बीमारी है। मशीनें आ गई सर, मशीनें काम करना चालू कर दिया। मशीन काम कर रही है, आदमी काम नहीं कर रहा है। आपने सही कहा, मशीनें काम कर रही है, आदमी देख रेख में लगा हुआ है। तो सर, ये मुख्य रूप से वही है कि अगर आप फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं तो बीमारियां बढ़ते जा रही है। तो सर, ये बीमारियों का इलाज क्या है और कैसे बचें? देखिए, बीमारियों का इलाज प्राकृतिक भी है। आपका अगर जीवन पद्धति में सुधार, खान पान, रहना सहना, प्रतिदिन जो भी आप जो खाते हैं, आप जो अर्न करते हैं, उसको खर्च करिए। आपके पास जितना कैलोरी खाए, जितना लिए, उतना खर्च नहीं किए तो आपका बीमारी बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, फैट एक्यूमुलेशन बढ़ेगा शरीर में, कार्बोहाइड्रेट खर्च नहीं हुआ आपका, जो भी शर्करा बोलते हैं, जिसको कि चीनी बोलते हैं आप, ग्लूकोज बोलते हैं, हम खाने के रूप में जो भी लें सब कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। अब उसको आप खर्च ही नहीं किए तो जमा होगा तो सभी बीमारियां होंगी। लीवर में जमा होगा, सबका काम लीवर करता है। जितना भी आप ले रहे हैं, सबका शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन किसी तरीके से लीवर का रोल है। अब नहीं काम कर रहा है तो ओबेसिटी बढ़ेगी, तब बढ़ेगी तो शुगर का बीमारी होगा, बीपी का बीमारी होगा, वजन बढ़ेगा तो जोड़ों में दर्द होगा, कमी होगा, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी सबसे ज़्यादा है आजकल। न्यूट्रिशनल कुपोषण का शिकार है आदमी। लोग खाना तो खा रहे हैं, क्या खाना है यही नहीं पता है, इसलिए कुपोषण का शिकार हो रहा है। मैक्सिमम लोगों को देखिए, आपका जो विटामिन D3 की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन B12 की कमी, ये सब नेचुरल से तो, नेचर से ही तो मिलता है। आप नेचर के साथ चलिएगा, कुछ भी नहीं होगा। दवाइयाँ सहयोग करेगी आपको। हम लोग ये नहीं है कि पूरी जिम्मेवारी लेते हैं कि इस बीमारी का इलाज जो है दवा से ही होगा। उसका आपके पास भी है। आप अपने आपका किचन फार्मेसी है, आपका जो रसोई घर है ना वो फार्मेसी है। आपका सुबह शाम जो खाना बनता है ना वो भी मेडिसिन ही है। वहीं से कैल्शियम मिलता है, वहीं से पोटासियम मिलता है, वहीं से मैग्नीशियम मिलेगा। ये सब जो ये सब न्यूट्रिशनल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो ज़रूरी है शरीर के लिए, वही नहीं है। तो इसीलिए ये जितना भी बीमारी है, शुगर का हो, बीपी का हो, चाहे जॉइंट पेन का हो, ये तीनों में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ही सबसे ज़्यादा रोल है उसी का। सर, आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं, मतलब ये अपना बता सकते हैं? देखिए, मैं तो रहने वाला जहानाबाद, मेरा होम टाउन नहीं कहिए, होम विलेज है मेरा। बगल में, जहानाबाद के बगल में 2 किलोमीटर पे मेरा गांव है सिकरिया, बभना सिकरिया बोलते हैं उसको, जी। समझे।
और मेरी पढ़ाई लिखाई जितना भी मेडिकल से रिलेटेड 30 बरस पहले मैंने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से मैं MBBS किया। उसके बाद मैंने PG किया महाराष्ट्र पुणे से। दिल्ली में 12-13 बरस नौकरी किया मैंने। एम्स दिल्ली में रहा, गंगाराम में रहा, और उसके बाद मैं अपने पटना लौटा। 5 साल से मेरा पटना में एक अस्पताल भी है, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है, अच्छा अस्पताल है। वहाँ सभी तरह का बीमारियों का इलाज होता है। मेरा एक घर था ये जहानाबाद में, तो मैं पिछले 1 ईयर, आज हमारा एक तरीके से 1 साल पूरा हुआ है। अच्छा, 16 तारीख को ही मैं यहाँ शुरू किया था, पिछले साल 16 अप्रैल को। आज 16 अप्रैल है, 1 साल हो चुका है। चलिए बधाई हो सर, 1 साल पूरा होने और पर। आप जो आए हैं, मतलब कि इत्तेफाक है कि आप आए हैं यहाँ। किसी ने कोई ऐसा कोई आयोजन नहीं किया है, मगर आज 16 तारीख को ही 1 साल पूरा हुआ है मेरा। बगल में ही घर है। एक चीज़ और आती है कि मतलब यहाँ किस तरह की मरीज आए जिनका इलाज हो सके। यहाँ देखिए क्या हो रहा है ना कि जितना भी सुपर स्पेशलिटी का जो बीमारी है, डायबिटीज है, BP है, और ये सब जो जितने भी लिवर डिजीज हो, पेट से संबंधित बीमारी हो, छाती से संबंधित बीमारी है, ये पटना से 50 किलोमीटर दूर जो गांव है, ये लोग को संभव नहीं है कि सब पटना जाके दिखाए। और कोई भी यहाँ जो ऐसा नहीं है कि जहानाबाद में चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। सदर अस्पताल है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, मगर जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारे यहाँ डॉक्टर और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब ये तो मतलब किसी पर आरोप नहीं है, मगर यहाँ है व्यवस्था, मगर लोग रुकते नहीं हैं। संतुष्टि में भी है। आज रिक्शा पुलर से लेकर के पढ़े लिखे लोग तक, मैं रिक्शा पुलर कहने का मतलब कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी जो है, अंतिम पावदान, अंतिम पादान का जो आदमी है, वो भी कुछ भी हो, जैसे ही कोई बीमारी होगा ना, तो सोचेगा कि एक बार पटना दिखा लेते हैं। तो मैं इसीलिए सोचा कि मैं जहानाबाद भी प्रतिदिन सोमवार से लेकर के शनिवार तक आता हूँ, 10 बजे पहुँचता हूँ, 3 बजे तक रुकता हूँ। लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि शायद जो सुविधा उनको पटना में मिलता है जा करके जहानाबाद में देने का कोशिश। जहानाबाद में अगर आपसे मिलना चाहे तो कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? मुरलीधर उच्च विद्यालय यहाँ पर राजा बाजार में है, उसी के सामने मेरा क्लिनिक है, डाउनटाउन हॉस्पिटल बोल करके, और मुरलीधर उच्च विद्यालय के सामने, तो बड़ा पॉपुलर जगह है। तो सर से बात कर रहे थे, विनोद सर थे, सारी बातें खुलकर बताई और जहानाबाद आने का भी उद्देश्य बताया। गांव हमारा यहाँ है, तो जब हमारे गांव के लोग, हमारे परिवार के लोग सुरक्षित रहेंगे, बेहतर रहेंगे, तभी तो हम बेहतर रहेंगे। इसलिए हम पटना से जहानाबाद खास करके आते हैं। तो सोच लीजिए, जब डॉक्टर साहब पटना से जहानाबाद आ सकते हैं आपको देखने के लिए, तो क्या आप अपने गांव से जहानाबाद तक नहीं आ सकते? तो ये कई डॉक्टर हैं जो यहाँ के पटना रहना शुरू कर दिए और पटना में अच्छा उनका क्लिनिक चल रहा है और जहानाबाद में आज आ गए। तो जहानाबाद का बदलाव हो रहा है, जहानाबाद में कई डॉक्टर भी आ रहे हैं। सर एक चीज और, अस्पताल भी बनाने की तैयारी कर रहा हूँ मैं। बगल में ही 50 बेड का अस्पताल, पूरा फुल फ्लेज, सभी सुविधाओं युक्त, 2 से 3 साल में मतलब मैं तैयार करने वाला हूँ यहीं पे। पटना से 50 किलोमीटर दूर है और सुविधाएं भी बढ़ी है। अभी तो 1 घंटे की दूरी हो गई, 1 घंटे की दूरी हो गई है। सुविधाएं बढ़ेगी जहानाबाद में भी। जहानाबाद का सबसे अच्छा अस्पताल मैं बनाऊंगा। जहानाबाद के लोगों से क्या कहना चाहेंगे सर, आप यहीं के? जहानाबाद के लोगों से कहना चाहूँगा, ये मेरा मिट्टी है, बहुत क्रांतिकारी जगह है, बहुत ही शिक्षित जगह है। आज जहानाबाद का नाम चिकित्सा क्षेत्र में केवल डॉक्टर की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, आज मेडिसिन के क्षेत्र में आइए तो आज भारत में ही नहीं विदेशों में यहाँ के सबसे पॉपुलर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल हो गया, एल्केम हो गया, सब जहानाबाद से है। ये बात तो सत्य है। एक नहीं, ये 2 मेजर बताया मैंने, बहुत सारी कंपनियां हैं, छोटा बड़ा मिलाकर के 500 कंपनी है जहानाबाद का। ये विनोद सर थे और काफ़ी खुश भी हैं जहानाबाद आकर, और होना भी चाहिए। जब अपने मिट्टी की ओर लोग लौटता है तो लगता है कि हाँ, हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं या आपको कोई बीमारी परेशान कर रहा है, तो विनोद सर से मिलिए, काफ़ी व्यवहारिक लगे और आकर इनसे इलाज आप करा सकते हैं। राजा बाजार मुरलीधर स्कूल, हाई स्कूल जो है, उसके ठीक सामने गली में है। एड्रेस लिखा रहेगा, नंबर भी संपर्क के लिए लिखा रहेगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगले शख्सियत से आपको मिलाते हैं। देखते रहिए जहानाबाद का स्टार। धन्यवाद। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस,
माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, पीजी रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस।